वालेकुम। आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी थी मैंने रिगार्डिंग फाइनल एग्ज़ाम कि आप किस तरह से अपने फाइनल एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे और क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो करेंगे। तो मैं आपके पास स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे अपना स्लेट, यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट में जब जाएँगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, टीचर नेम, उसका ईमेल आईडी, उसकी एग्ज़ाम की डेट क्या है, स्टार्ट टाइम उसका है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने 8 AM लिखा हुआ है, एंडिंग टाइम उसका 10:30 है और नीचे मैंने शो कर दिया है कि एग्ज़ाम का जो एमसीक्यू पार्ट है वो 30 मिनट्स का है और जो सब्जेक्टिव पार्ट है एससीक्यू पार्ट वो आपका 120 मिनट्स का है। ठीक है, नीचे आपके पास दो चीज़ें शो हो रही होंगी, दो ऑप्शंस होंगी, पार्ट 1 ऑफ 2 एमसीक्यू पार्ट है, पार्ट 2 ऑफ 2 आपके पास सब्जेक्टिव एससीक्यू पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एमसीक्यू पार्ट को शो करना है। ये यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ रही होंगी, अटेम्प्ट आपके पास एक अलाउ है इसके अंदर, क्विज जो है वो आपके पास इस डेट को और इस टाइम पे स्टार्ट होगा। ठीक है, और इतने टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा। टाइम लिमिट आपके पास वहाँ पे 30 मिनट्स होगी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टाइम लिमिट कम लिखी हुई है। ठीक है, आपने अटेम्प्ट क्विज करना है, यहाँ पे वो फिर आपको डिटेल्स देगा कि आपके पास इतने मिनट्स हैं इस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे नेविगेशन आ रही होगी लेकिन आप बैक और आगे कहीं नहीं जा सकते। आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे जो भी आपके पास ऑप्शंस आएंगी, जो भी करेक्ट ऑप्शंस हैं आपके पास। ये आपके पास एक डमी बनाया हुआ है तो इसलिए मैं जनरली यहाँ पे सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो टिक करता जा रहा हूँ। ठीक है, आपने फिनिश कर दिया, उसके बाद आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश कर देना। वो आपसे पूछेगा बाकी सबमिट करना है तो आपने इसको यस कर देना है। ठीक है, साइड पे आपके पास क्लॉक आ रहा था, क्लॉक पे आप देख सकते हैं कि कितना टाइम आपके पास रह गया है। ठीक है, आपके पास ये अटेम्प्ट क्लियर होगी, उसके बाद आप बैक टू कोर्स जाएंगे। आपने एमसीक्यू पार्ट कर लिया है, अब आपके पास बारी है सब्जेक्टिव पार्ट की। ठीक है, अब सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो आप ओपन करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको ओपन करेंगे, आपके पास कंप्लीट पेपर जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, आपने A4 साइज़ के पेपर लेने हैं, चाहे वो ब्लैंक हो चाहे वो लाइनिंग के अंदर हो। ठीक है, उन पेपर्स के ऊपर आपने कुछ चीज़ें मेंशन करनी है और वो चीज़ें आपके हर पेज के ऊपर होंगी। मतलब अगर आप दोनों साइड्स यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों साइड्स के ऊपर इन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे और अगर एक साइड यूज़ कर रहे हैं तो उस एक साइड पे, मतलब कि जब भी आप पेपर करने के बाद आपने जब इमेजेस लेने हैं, पिक्चर्स लेनी है, तो ये 5 to 6 पॉइंट्स आपके हर इमेज के ऊपर शो होने चाहिए। वो पॉइंट्स क्या हैं कि आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, सब्जेक्ट का नेम, कोर्स का टाइटल, कोर्स का कोड, अगर सेक्शंस हैं तो वो सेक्शन भी, एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम का टाइम और प्लस पेज नंबर। ठीक है, ये आपके पास चंद पॉइंट्स हैं जो कि आपने हर एक उस पे लिखने हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने पेजेस जो हैं वो पहले से ही 1 रात पहले या 2 रात पहले या चाहे अभी ही आप पेजेस तैयार करके अपने पास रख लें, क्योंकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको ये काम करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्टिव टाइप का टोटल टाइम है वो है 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर आपके पास जो अपलोडिंग टाइम है और जो आपका पेपर ओपन करके उसको रीड करने का टाइम है, वो सारे के सारे टाइम इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, पेपर इस तरह से बनाया जाएगा कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो उस पेपर को 1 और 40 मिनट्स के अंदर, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो उसको सॉल्व कर ले जिसने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 20 मिनट्स का टाइम जो है वो 10 मिनट्स स्टार्ट के जो कि क्विज ओपनिंग और स्टार्टिंग और इस सारे के चक्कर के लिए, और 10 मिनट्स आपके फाइनल के आप उसको अपलोड कर लें। ठीक है, ये टाइम उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, आपने क्विज या पेपर जो है वो फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया अपने पेपर्स के ऊपर,
आप फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट लेंस और कैम स्कैनर। ठीक है, कैम स्कैनर के अंदर जो है आपके पास ऑप्शंस हैं कि इन द लास्ट जब आप सारे इमेजेस बनाएंगे तो कैम स्कैनर के ऑप्शन से आप उसको ऑटोमेटिकली ही एक सिंगल पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक सिंगल फाइल अपलोड करना, सबमिट करना वो ईजियर है एज़ कम्पेयर टू बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो इकट्ठे अपलोड करना, क्योंकि इमेजेस जो हैं वो आगे पीछे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब कोई इमेज अगर अपलोड नहीं होता तो वो ऑब्वियसली उसकी ग्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, आप ऐड सबमिशन में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो रेस्ट्रिक्शन है जो यहाँ पे ये शो की हुई है मैक्सिमम फाइल साइज 500 KB। ठीक है, ये आपके पास इम्प्लीमेंट नहीं होगी अगर आप गूगल ड्राइव को के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अगर आप सिंपली अपनी पीडीएफ फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब ये आपके पास 500 KB की जो लिमिट है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने ऐड पे जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने लॉगिन करना है अपने अकाउंट को। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा देन आप वहाँ पे जो भी आपने फाइल अपलोड करनी है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे आपके पास दो ऑप्शन है, मेक अ कॉपी ऑफ द फाइल और सेकंड ऑप्शन है क्रिएट ए एक्सेस कंट्रोल लिंक टू द फाइल। आपने ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट ए एक्सेस कंट्रोल लिंक टू द फाइल। ठीक है, इस ऑप्शन के ज़रिए आपने इस फाइल को अपलोड करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन चल नहीं रहा, तो आप अभी फॉर एग्जांपल मैं इसी पे क्लिक करके इसको कर लेता हूँ। लेकिन पेपर में होपफुली हमारी यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है कि इसको प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में ले आए। तो पेपर में इंशाल्लाह तब तक ये सेकंड ऑप्शन जो है वो चल पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जो है अभी फ़िलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेक अ कॉपी ऑफ द फाइल। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, आपके पास ये फाइल अपलोड हो गई। देन मैं सिंपली सेव चेंजेस कर लूँगा और आपकी ये फाइल जो है वो यहाँ पे सबमिट असाइनमेंट करने के बाद और ये चेक बॉक्स टिक करने के बाद आपके पास ये सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल आपके पास यहाँ पे सबमिट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना जो है फाइनल एग्ज़ाम जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि एमसीक्यू पार्ट आपका हाफ वर्क है। ठीक है, हाफ आवर के अंदर आपने फर्स्ट हाफ के अंदर आपने एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके आपके पास जब जैसा यहाँ पे स्लॉट है, अगर मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ तो 8:30 पे आपका एमसीक्यू पार्ट का टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब एमसीक्यू पार्ट का टाइम ख़त्म हो जाए 8:30 पे आपने जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर आ जाना है। सब्जेक्टिव पार्ट जब आप ओपन करेंगे फाइल आ जाएगी। अच्छा, अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व के अंदर लग जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि उन्हें जो है टाइम का अंदाज़ा ना हो। तो बेहतर यही है कि आपको डेट एंड टाइम एक्सेट्रा पेपर्स के पहले से ही पता है, तो आप उसी हिसाब से एक ऑप्शन है कि आप लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अलार्म सेट कर लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका टाइम जो है सब्जेक्टिव का ये आपके पास 8:30 से 10:30 तक है। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है, तो आप 10 के ऊपर या 10:15 के ऊपर एक अलार्म सेट कर लें मोबाइल के ऊपर। जैसे ही आपका अलार्म बजे आप जो है अपनी चीज़ों को फाइनल करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मतलब कि पिक्चर्स लेना, अपलोडिंग करना। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर 10 टू 20 मिनट्स जो हैं आपके लास्ट के आप ये उन पे लगाएं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका फाइनल का टाइम ख़त्म हो गया, 10:30 हो गए, उसके बाद आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं हुई या मिसिंग हो गई या कोई और भी इशू हो गया, तो वो आपका जो है आपने अगर कर भी लिया तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप पहले से एक अलार्म सेट कर लें ताकि आपको टाइम का आइडिया हो जाए, ताकि आप टाइमली अपनी सारी की सारी फाइल्स को तरतीब दे के, सारे पेजेस को तरतीब दे के, उनकी पिक्चर्स बना के पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर दें। वैसे तो इमेजेस, डॉक्यूमेंट हर चीज़ की ऑप्शन है, लेकिन प्रेफर्ड ऑप्शन जो है वो पीडीएफ की फाइल है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ थी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो
प्रॉब्लम देखने में आया है वो ये है कि स्टूडेंट जो है एंड टाइम पे जब टाइम ख़त्म होने वाला होता है तो जल्दी के अंदर बहुत गलत फाइल जो है वो अपलोड कर देता है। ठीक है, अब हो सकता है कि आप लोग भी इसी तरह से काम कर रहे हो कि एक ही फ़ोल्डर के अंदर सब्जेक्ट वाइज़ शायद बनाए हो, किसी ने ऑनलाइन का एक ही फ़ोल्डर बनाया हुआ होगा लैपटॉप के ऊपर। तो एक ही फ़ोल्डर के अंदर उसने असाइनमेंट सॉल्व करके भी रखी हुई हैं, उसने क्विज़ेज़ सॉल्व करके भी रखे हुए हैं, उसने मॉक एग्ज़ाम भी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो जब टाइम कम रह जाता है तो इंसान जल्दी के अंदर जो है वो मिस्टेक करता है कि वो मिस्टेकनली उसने अगर आपने जो फाइनल एग्जाम सॉल्व किया है उस एग्जाम की जगह पे वो कभी कोई और फाइल अपलोड कर देता है तो फिर वो स्टूडेंट के लिए मसला है। तो बेहतर यही है कि जब भी आप फाइल बनाएं उसको लैपटॉप में रखें तो उसको रीनेम कर लें या उसको किसी सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर रखें ताकि आपको आइडिया हो कि मैं करेक्ट फाइल ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है? गलत फाइल अपलोड करने के चक्कर में जो है वो फिर इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है? और एक और चीज़ थी कि जो कनेक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की, इंटरनेट की, ठीक है? ये इसका जो सारा का सारा सोल रिस्पॉन्सिबल है वो स्टूडेंट ही होगा। ठीक है? ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर इनसे रिकॉर्डिंग वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मॉक एग्ज़ाम्स हो भी गए हैं और हो भी रहे हैं इस पूरे वीक के अंदर, लेकिन स्टिल अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो फिर ग्रुप के अंदर पूछ लें। थैंक यू वेरी मच आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।